बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अमरीका ने अपनी एक नेटो इत्तेहादी तुर्की पर नई तजारती पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इसकी वजह तुर्की की जानिब से रूसी साख्ता दिफाई मिसाइल सिस्टम की तैनाती बताई गई है, जो तुर्की ने गुज़श्ता बरस खरीदा था। तुर्की और अमरीका एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। तुर्की ने अमेरिका की तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया है और तुर्की ने S-400 की तैनाती के बारे में एक इस किस्म की डेवलपमेंट की जो अमेरिका को नाकाबिले कबूल थी, और इस वजह से अमेरिका की जानिब से तुर्की के ऊपर माशी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अब तुर्की क्या जवाब देगा, इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या हुई। वीडियो की मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि रूस का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम S-400 नेटो की टेक्नोलॉजी के साथ मुताबिकत नहीं रखता और ये यूरोपीय इत्तेहाद के लिए बाइस खतरा है। पीर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से तजारती पाबंदियाँ आयद करके तुर्की में हथियारों की खरीदारी के महकमे को हदफ बनाया गया। तुर्की और रूस में हुकाम ने इस इक़दाम की मज़म्मत की है। प्यारे दोस्तों, तुर्की और रूस में इस वक्त करीबियाँ हो रही हैं। तुर्की और रूस आपस में तजारती मामलात से लेकर जंगी हथियारों तक तमाम चीज़ों का लेन देन करना शुरू हो गए हैं, और आपने देखा है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के मामलात में भी तुर्की और रूस ने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। अमेरिका पहले ही तुर्की के अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकाल चुका है। इसकी वजह यह भी है कि तुर्की की जानिब से रूसी साख्ता मिसाइल सिस्टम की खरीदारी बताई जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अमेरिका को किस बात का एतराज़ है। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने तुर्की को आला सतह पर मुतअद्दिद बार बताया है कि S-400 सिस्टम की खरीदारी अमेरिकी फ़ौजी टेक्नोलॉजी और दस्तों की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल सकती है, और इससे रूसी दिफाई महकमे के पास काफ़ी फिटिंग जमा हो जाएगी। इससे रूस तुर्क मसला अफवाज और दिफाई सनत तक रसाई हासिल कर लेगा। इनका कहना था कि तुर्की ने फिर भी S-500 की खरीदारी और टेस्टिंग जारी रखने का फैसला किया है, बावजूद इसके कि मुतबादिल सिस्टम दस्तयाब था। नेटो का आपसी ताउन का सिस्टम इसकी दिफाई ज़रूरत पूरी कर सकता था। असल में मसला यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका का दोस्त हो या दुश्मन हो, वो रूस से कोई जंगी हथियार खरीदे। देखिए, दुनिया में फसाद क्रिएट करके अमेरिका जंगें लगवा के अपना तमाम किस्म का जंगी साजो सामान खरीद कर अपनी मईशत को सुपर पावर बना चुका था कि अचानक रूस ने जंगी हथियार बनाने शुरू किए और अमेरिका से कई गुना सस्ते वो दुनिया में सप्लाई करना शुरू कर दिए, और इस वजह से रूस और अमेरिका के दरमियान फूट पड़ गई। अब रूस को दबोचने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि वो ख़ास तौर पर तुर्की के ऊपर भी पाबंदी लगाएं, और वो तमाम मुल्क जिसमें भारत भी शामिल था, और हमने आपको वीडियोस बना कर दी कि कैसे अमेरिका की जानिब से भारत को मजबूर किया गया था कि वो रूस से दूरियां इख्तियार कर ले। प्यारे दोस्तों, तुर्की से गुजारिश है कि अमेरिकी ताउन के साथ S-400 का फौरी मसला हल करे। तुर्की अमेरिका के लिए एक कीमती दोस्त और खित्ते में अहम सिक्योरिटी पार्टनर है, और सब जानते हैं कि तुर्की S-400 की रुकावट को जल्द अज जल्द दूर करके दिफाई महकमे में हमारी दहाइयों पुरानी तारीख को बहाल करेगा। इन पाबंदियों का हदफ तुर्की के दिफाई सनतों के डायरेक्टर के सदर इस्माइल मदीर और मज़ीद 3 मुलाजमीन हैं। इनमें अमेरिका से दरामद के लाइसेंस पर पाबंदी आयद करने के अलावा अमरीकी हदूद में इन अफराद के तमाम असासों को मुकम्मल तौर पर पाबंद कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर तुर्की ने एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से गुजारिश की है कि आज के ऐलान करदा गैर मुनसिफाना फैसले पर नज़रसानी करें। इत्तेहाद को कायम रखने के लिए तुर्की इस मसले को बातचीत और सफारती सतह पर हल करने के लिए तैयार है, और इसके अलावा तुर्क वजारत ने अमेरिका को मुंतबा किया कि अमेरिकी पाबंदियां दोनों के तल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब करेंगी, और तुर्की ऐसे तरीके और वक्त पर इसका जवाब देगा जो इसे मुनासिब लगेगा। अंकारा का मौक़िफ़ है कि तुर्की ने रूसी सिस्टम एक ऐसे वक्त में ख़रीदा
जब अमेरिका ने अमेरिकी साख्ता मिसाइल फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। तुर्क काम दलील देते हैं कि एक और नेटो इत्तेहादी यूनान ने भी अपना S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह करते चलें कि यूनान की जानिब से जो S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है वो उन्होंने रूस से बराह रास्त तौर पर नहीं खरीदा। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी फ़ैसले की हम सख्त मज़म्मत करते हुए कि अमेरिका ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कानून की जानिब मुकम्मल तौर पर अपना ख़तरनाक किस्म का रवैया ज़ाहिर किया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमेरिका एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कानून की जानिब मुकम्मल तौर पर न देखते हुए रूस को और तुर्की को आपस में दूर करने के एक चाल चल रहा है। अमेरिका ने ज़बरदस्ती इक़दामात का मुज़ाहरा कई बरसों और दहाइयों से किया है जो गैर कानूनी और एकतरफ़ा होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि तुर्की अमेरिका के लिए कितना अहम है। क्या तुर्की के खो जाने से अमेरिका को कोई नुकसान पहुँचेगा? प्यारे दोस्तों, 30 रुकनी नेटो इत्तेहाद में तुर्की की फौज दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है। ये अमेरिका के अहम इत्तेहादियों में से है और स्ट्रेटेजिक जगह पर वाक़या है। इसके हमसाया ममालिक में शाम, इराक और ईरान वाक़या है। तुर्की ने शाम के तनाज़े में अहम किरदार अदा किया है। इसने कुछ बाकी ग्रुपों को हथियार और फौजी मामनत फराम की है। ताहम नेटो और यूरोपीय यूनियन के अरकान के साथ इसकी तल्लुकात अब ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने सदर अरदगान पर सन 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद से ज़्यादा अमराना अंदाज अपनाने का इल्ज़ाम भी लगाया था। प्यारे दोस्तों, S-400 सिस्टम काम कैसे करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों S-400 के पीछे अमेरिका पड़ चुका है? प्यारे दोस्तों, तवील फासले तक निगरानी के लिए रडार पर हर चीज़ पर नज़र रखता है और कमांड व्हीकल तक मालूमात फराहम करता है। ये कमांड व्हीकल मुमकिन अहदाफ का जायज़ा लेती है और इसके अलावा हदफ को पहचान कर कमांड व्हीकल मिसाइल लॉन्च करने का हुक्म देती है। मिसाइल लॉन्च के लिए ऐसी व्हीकल का इंतखाब किया जाता है जो सबसे बेहतर मुकाम पर मौजूद हो और ज़मीन ता हवा मिसाइल लॉन्च किया जा सके। ताउन के लिए रडार मिसाइल को हदफ तक पहुँचाने में मदद करता है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि तुर्की ने ये लेने का फैसला किया है कि तुर्की और यूनान के हालात ख़राब हैं। यूनान की जानिब से S-300 तैनात किए गए हैं। तो तुर्की की जानिब से जब इक़दाम किए गए तो अमेरिका को इस बात की सख्त मिर्चें लगी हैं कि क्यों इन्होंने रूस से लेकर ये तमाम चीज़ें तैनात करना शुरू की हैं। असल में ये लोग नहीं चाहते कि तुर्की और रूस एक रहें, क्योंकि याद रहे कि पाकिस्तान, तुर्की, रूस और इस वक्त चाइना और साथ में आपको मलेशिया और ईरान नजर आएगा। ये एक ब्लॉक बन रहा है और लाजमी बात है कि तुर्की रूस से जंगी हथियार खरीदेगा, क्योंकि तुर्की सख्त नफरत अमेरिका से करता है। अब अमेरिका ने तुर्की के ऊपर माशी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जैसे उन्होंने ईरान के ऊपर की थी। प्यारे दोस्तों, तुर्क वो कौम है और तैयबान वो इंसान है जो कभी भी अमेरिकी पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।